अगर साबुद्दीन साहब रहती है तो रमेशवा का औकात था उसके सामने बोल देते, वही पांग देते, पांग देते अंदर कथी करते थे। असद साहब के सामने में क्या नहीं बोलता है कुछ, औकात है उसके सामने बोलने की इसकी। मोदी जी में अगर दम है ना तो जो रमेश जो भी सांसद में गाली गलौज किए वो अगर वो जो वर्ड है ना उसको अरबियन में ट्रांसलेट करके खाली सऊदी के प्रिंस को दिखा दे, सलमान प्रिंस को भेजे। सुनो ना, अगर सऊदी के प्रिंस को दिखा दे नहीं तो तुर्की के राष्ट्रपति को दिखा दे। G20 नहीं मोदी 20 होता है तो बाहर के कंट्री के जो भी इस्लामिक स्टेट के कंट्री को राष्ट्रपति और वहाँ के ये प्रिंस को भी बुला के और गले गले मिलते हैं और यहाँ के मुसलमान को गाली देते। तो इसीलिए हमारे नेता यहाँ के मुसलमान को गाली देते हैं 20 पंचायत में। वहाँ आज स्काई हेडलाइंस ने दिखाया है कि भारत के मुसलमानों को सताया जा रहा है। पहली बार वीडियो देखे तो क्या लगा? बहुत बुरा लगा, कितना बुरा लगा? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा हमको ज्यादा, तकलीफ हो रही है। अगर एक मुसलमान अगर उसको टारगेट करके ऐसे बोल रहा है कितनी बुरी बात है। वही सांसद को आम पब्लिक के साथ कैसे करता होगा ये लोग। कोई देखिए ना, कोई कार्रवाई काहे नहीं हो रहा? ए मोदी जी कार्रवाई कैया हुई, ध्यान दीजिए इस पे, नहीं तो फिर अगला साल ऐसे साफ हो। जो हिंदू धर्म को अगर कोई गाली देता है उस टाइम ये सांसद कहाँ थे? एक मिनट, वो कहाँ थे? संसद में कौन गाली दिया जी हिंदू धर्म को? सांसद में नहीं दिया, लाइव हिंदू धर्म पे कौन गाली दिया? संसद में दिया नहीं, सांसद ने गाली दिया है, मुस्लिम गाली दिया, मुस्लिम नहीं दिया। मुस्लिम को टारगेट क्यों? गाली देने वाला हिंदू गाली दे, हिंदू धर्म को गाली दिया, फिर मुस्लिम को टारगेट करना। आप जब वो सुरक्षित ना, वो जब सुरक्षित नहीं है तो हम आम मुसलमान किस टाइप से सुरक्षित होंगे? मतलब भारत देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। देखिए मैम, देखिए जो एक पठान है, हम लोग सीना में गोली खाए हैं भाई साहब। इंडिया गेट पे सबसे इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा शहीद का नाम है तो वो सबसे ज्यादा मुसलमान का नाम है। इस बात का हमें गर्व है कि हम इंडिया के इंडियन मुस्लिम एक सच्चे मुस्लिम है, हमको इस बात का गर्व है। आज दुख है, आज दुख है मैम, क्योंकि देखिए माननीय वाले मेरे वजीर आजम साहब, इससे आप कुछ भी नहीं आके बोले। वजीर आजम साहब अपने देश के प्रधानमंत्री हो, आप हिंदू के प्रधानमंत्री हो, मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रधानमंत्री हो, आपके एक मान्यवर आप चुने हुए सांसद आप इस तरह का बयान देते हैं, मान्यवर हमको दिल से बुरा लगता है। आप मेरे भी वजीर आजम हो, पूरे सबके वजीर आजम। मुस्लिम हिंदू में ज्यादा विकसित होता है। अच्छा ये हिंदू मुस्लिम काहे होता है? इतना होता है जैसे हिंदू क्या है कि हिंदू कंट्रोल रहता है, किसी को उतना अति नहीं करता है। अब मुस्लिम हो के सीधे दम पार कर देता है। क्या किया है बताइए तो थोड़ा। हम बताते हैं, जैसे बताएं, जैसे बिहार में हुआ देखने किए मुस्लिम मतलब कि देखें लिस्ट में ऐसे बताया कितना मार दिया गया है मुस्लिम लोग बिहार के लिए। लेकिन सुनिए, आपको भी भाई पूरी तरीके से कोई नॉलेज नहीं है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं हो, समझे? छात्र और छात्राएं, समझ रहे हैं ना? छात्र भी है और ये छात्राएं भी, ये छात्र और छात्राएं दोनों है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, इसके दिमाग में जो है देख वही गोबर भक्त वाली जो होता है, गोबर देखे ना, गोबर ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात हिंदू से ऐसा बात सुन रहे हैं कि ऐसा हिंदू में इतना ममता होता है कि उतना नहीं अति कर पाता है। तो बताइए हिंदू था रमेश बिधूरी, काहे बोल दिया संसद में? हाँ ये तो गलत बात को आया है, एम्स में एडमिट है। वो हार्ट अटैक आएगा ना जब उसको बोलने का मुंह में रहेगा तो साला बौका बन जाएगा। आज वो भी जो बोलते हैं कि मोदी जी हमारे फुफ्फा हैं, तो आज शाहनवाज साहब आप कहाँ हो? आप तो मेरे ही क्षेत्र से सुपौल से भी आप एक और सांसद रह चुके हो, आप किशनगंज से भी सांसद रह चुके हो। आप आज कहाँ हो भाई? आपको हार्ट अटैक आ गया, मुंबई में भर्ती हो क्या? शाहनवाज साहब बेमानी है, ये दिल से बुरा लग रहा है। आपको ये ख्याल वाला लग रहा है क्या? अरे मैम देखिए दानिश साहब कहाँ से बोलते हैं, एक मिनट, कहाँ से सोच के बोलते हैं? मतलब बोलने की वजह से नाटक कर लिए। बस ये नौटंकी बाज एक भाजपा लोग को शर्म है हो कि भाजपा जितना भी नेता है, अभी भाजपा लोग जानते इतना लड़का लोग को काट दे दिया। वो लोग युवा नेता एकदम आएगा, एकदम लगता है ये साला मोदी जी यही है, मतलब ये भाजपा लोग। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। संसद में रमेश बिधूरी के द्वारा जो भाषा का उपयोग किया गया वो तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ जो दानिश अली है उनका आंसू नहीं निकला है, पूरे मुस्लिम से लेके जितने भी हिंदुस्तानी है उनका आंसू निकला है कि संसद में कटुआ, उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्द बोले गए। आइए हमारे साथ पटना जंक्शन पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या जी रमेश बिधूरी को सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, उसको तो देशद्रोही की सजा मिलनी चाहिए। देशद्रोही तो दानिश अली को देशद्रोही बोल दिए सर। दानिश अली देशद्रोही तो सांसद कैसे बन गया वो? उसकी सरकार में, मोदी जी की सरकार में। देखिए देश के सबसे बड़े पंचायत में, पवित्र पंचायत में इतनी बुरी बात बोलना कहाँ तक सही है? ये तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे सांसद को पहले सस्पेंड कर देनी चाहिए था उनको। अगर साबुद्दीन साहब रहती है तो रमेशवा का औकात था उसके सामने बोल देते, वही पांग देते अंदर कथी करते थे। असद साहब के सामने में क्या नहीं बोलता है कुछ, औकात है उसके सामने बोलने की इसकी। अच्छा सुने कि दानिश अली रो रहे थे। वो मोगिया नेता है, उसको साला लड़ना चाहिए तो रो रहा है। कैसन सांसद है वो? तुम उस कौम से हो जो लड़ना सिखाती है, रो रहा है। लड़ो तुम उससे, है ना? पूरा भारत की पब्लिक तुम्हारे साथ है, पूरा देश। कितनी शर्म की बात है। कहना चाहते हैं कि मोदी जी में अगर दम है ना तो जो रमेश जो भी सांसद में गाली गलौज किए वो
अगर वो जो वर्ड है ना उसको अरबियन में ट्रांसलेट करके खाली सऊदी के प्रिंस को दिखा दे, प्रिंस को सलमान प्रिंस को भेजे। सुनो ना, अगर सऊदी के प्रिंस को दिखा दे, नहीं तो तुर्की के राष्ट्रपति को दिखा दे। G20 नहीं, मोदी 20 होता है तो बाहर के कंट्री के जो भी इस्लामिक स्टेट के कंट्री को राष्ट्रपति और वहाँ के ये प्रिंस को भी बुला के और गले गले मिलते हैं और यहाँ के मुसलमान हाँ, यहाँ के मुसलमान को गाली देते, तो इसीलिए हमारे नेता यहाँ के मुसलमान को गाली देते हैं बीच पंचायत में। वहाँ उनको इतना आज स्काई हेडलाइंस ने दिखाया है कि भारत के मुसलमानों को सताया जा रहा है भारत में। ये भारत की डंका पीट रहा सच में भारत के मुसलमानों को सताया जा रहा है। यस कैसे? क्या नाम है जी? मुकेश कुमार यादव। मुकेश कुमार यादव। सच में मुसलमान को सताया जा रहा है? जरूर जरूर जी, देखिए ना, डराने की कोशिश कर रही है सरकार, तो इसको पता नहीं है ये कौन किसी के बाप कैसे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के मुसलमान को गाली दी। 20 सांसद ने बोल रहे हैं, अभी रांची में वीडियो आया है मुसलमान को गाली दिया जा रहा है। इससे क्या कहना चाहते हैं ये लोग? अच्छा, आप लोग जब पहली बार वीडियो देखे तो क्या लगा? बहुत बुरा लगा मेरे, कितना बुरा लगा? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा हमको ज्यादा बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। ऐसे तकलीफ हो रही है। अगर एक मुसलमान अगर उसको टारगेट करके ऐसे बोल रहा है, कितनी बुरी बात है। वो भी सांसद को, आम पब्लिक के साथ कैसे करता होगा ये लोग? तो देखिए ना, कोई कार्रवाई का नहीं हो रहा। ए मोदी जी, कार्रवाई कहिया हुई? ध्यान दीजिए इस पे, नहीं तो फिर अगला साल ऐसे साफ हो जाइएगा। रमेश बिदुरी जिस तरह से संसद में गाली दिए हैं, क्या बोलिएगा? हाँ? क्या बोलिएगा? अच्छा किए हैं? पता नहीं है, पता नहीं है। गाली कुछ क्या कुत्तों ने ऐसा गाली बकता होगा जैसा ही बोला है। बताइए इतना बुरी बात बोला। कहाँ गए? सुनिए भैया, रमेश बिदुरी का जो संसद में अब शब्द बोले वो सुने हैं? वो तो नहीं सुन पाए। ना सुन पाए हैं? अच्छा, एक बात हम बताते हैं। वो एक दानिश है, एक और सांसद है, उनको बोले हैं मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी, देशद्रोही। इस पे क्या बोलिएगा? इस पर जो भी बात बोले हैं हाँ, वो गलत शब्द बोले, गलत शब्द बोले हैं गलत ना। उसपे उनका यही है कि कार्रवाई जो जरूर से जरूर कार्रवाई किया कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। क्या चीज? सांसद पे कार्रवाई होता है ना होता है। सांसद के बेटे अगर कुछ बोल दे उन पे कार्रवाई होता है। किस पे कार्रवाई होता सांसद के बेटे पे कार्रवाई होया? आप है? बताइए। राहुल गांधी पे कार्रवाई तुरंत हमने कर आपसे दिया जब पूछा पहले, आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी पे अरे कार्रवाई सुनिए, तुरंत कर इन दिया पे कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, गलत बोले, कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, आप बोल रहे हैं संसद से नहीं होता है ना, जब उनके राहुल बेटे गांधी पे नहीं हो सकता। राहुल गांधी पे क्यों हुआ? तो अब क्यों हो, ये तो सरकार जाने ना। अब नहीं होगा, बोल के सही किया कि गलत किया? नहीं गलत किया। सुनिए, जो सदस्य में है उनको कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर सकता है। भाजपा में है, भाजपा सरफेक्सल है क्या? एक को बोलना भाजपा सरफेक्सल है। हाँ वही तो बता रहे हैं। पहले बोलना था, जैसे ठीक है उन्होंने बोला बिल्कुल गलत बोला, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ठीक है, इस पे हम लोग सहमति हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म को अगर कोई गाली देता है, उस टाइम ये सांसद कहाँ थे? एक मिनट, वो कहाँ थे? संसद में कौन गाली दिया जी हिंदू धर्म को? सांसद में नहीं दिया, लाइव हिंदू धर्म पे कौन गाली दिया? दिए हैं आपको? संसद में दिए नहीं, मुस्लिम गाली दिया है। मुस्लिम गाली दिया, मुस्लिम नहीं दिया। मुस्लिम को टारगेट किया? मुस्लिम को टारगेट क्यों? गाली देने वाला हिंदू हिंदू धर्म को गाली दिया, फिर मुस्लिम को टारगेट वो ये बोले कि सारे मुस्लिम, वो ये वर्ड बोले हैं, आप सुने हो? वो बोले अरे मुल्ला, अरे आतंकवादी। अरे उनको बोले हैं। देखिए सारे मुस्लिम को टारगेट आप खुद कर रहे हो। सनातन धर्म को गाली देने वाले तमिलनाडु से उन पे कार्रवाई होया? किसका उनका- बेटा? वो कौन से मुसलमान का बेटा है? मुसलमान का बेटा नहीं है, लेकिन गलत किया ना उसने। उनके खिलाफ आरएसएस का ने आवाज उठाई। बिल्कुल अपील डाल रखी है, सुप्रीम कोर्ट में अपील तक डाल रखी है बीजेपी वालों ने। सुनिए ना, गठबंधन ने किसी ने डाली? उस टाइम कहाँ थे लोग? राहुल गांधी को कैसे तुरंत निलंबित कर दिया जाता है? अब कैसे किया जाता है ये तो वो जाने ना, ये तो वो सुनिए जाने। ना, एक सांसद को निलंबित किया जाता है, लेकिन एक नेता के बेटे के लिए उन लोग मुस्लिम रहता ना तो उसके घर में बुलडोजर चल जाता है। पूरा देश में अपना तकलीफ मच जाता है। ये हिंदू है, आवाज क्यों नहीं उठाए? उस टाइम विपक्ष क्या सो रखे थे गांजा पी के? आप लोग आवाज उठाए थे? हाँ बिल्कुल, अपील तक डाल रखी है। राहुल गांधी के लिए नहीं, राहुल नहीं उठाए थे। राहुल गांधी के लिए कौन है? राहुल गांधी के क्या लिए बोल रहे हो जी? देखिए, सबसे पहली बात आपका क्वेश्चन था मैम कि आप एक सांसद को देखिए, हम आज से 2 ही दिन पहले मोदी जी का एक बयान सुने थे, नई सोच नई सांसद के साथ हम लोग एक विकास की राह पे चलेंगे। मोदी जी का एक स्लोगन था कि नई सोच नई विकास नई सांसद के साथ हम एक अपना जो भी करेंगे विकास करेंगे। तो सबसे पहले मोदी जी, दिल से बुरा लगता है कि एक मान्यवर सांसद का, मुस्लिम जो मान्यवर सांसद है दानिश अली साहब, आप जब वो जब सुरक्षित नहीं है तो हम आम मुसलमान किस टाइप से सुरक्षित होंगे? मतलब भारत देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? देखिए मैम, देखिए जो एक चुना हुआ सांसद है 2,30,00,000 3 लाख, हिंदू खतरे में है, आप बोल रहे हैं मुसलमान। सुनिए आप बताइए, जो एक मान्यवर सांसद साहब है,
एक मान्यवर सांसद साहब जो है तो पहले बोलने दीजिए। एक मान्यवर सांसद साहब को जब उसको एक बीजेपी के लोग आके टारगेट करते हैं कि भाई आप मुस्लिम हो, कटवे हो, इटीसी पाकिस्तानी हो। भाई साहब आपको ये आइडियोलॉजी आप समझो कि इस देश में जितना आपका हक है उतना मेरा हक है। आजादी में जितनी आपकी भूमिका है उतनी आजादी में मेरी भी भूमिका है, ठीक है। और हम लोग पठान है, हम लोग सीना में गोली खाए हैं भाई साहब। इंडिया गेट पे सबसे बाघ हत्याकांड जो हुआ था ना, तो इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा शहीद का नाम है तो वो सबसे ज्यादा मुसलमान का नाम है। इस बात का हमें गर्व है कि हम इंडिया के इंडियन मुस्लिम एक सच्चे मुस्लिम है, हमको इस बात का गर्व है। आज दुख है मैम, क्योंकि देखिए माननीय मेरे वजीर आजम साहब, इस पे आप कुछ भी नहीं आके बोले। वजीर आजम साहब आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हो, आप हिंदू के प्रधानमंत्री हो, मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रधानमंत्री हो, आपके एक मान्यवर, आप चुने हुए सांसद आप इस तरह का बयान देते हैं, मान्यवर हमको दिल से बुरा लगता है। आप मेरे भी वजीर आजम हो, पूरे सबके वजीर आजम हो। वजीर आजम साहब मुसलमान रोए हैं, वजीर आजम साहब बिल्कुल हिंदू भी रोया है, सारे हिंदुस्तानी रोए हैं। बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान दुख है हम एक आपके चैनल के माध्यम से हम वजीर आजम आपसे हाथ जोड़ के गोड़ लग के करते हैं कि वजीर आजम साहब इस बात पे आप टिप्पणी कीजिए। वो रमेश बघेल जो टिप्पणी किए बेदोड़ी, जो भी उसका नाम भी सारा चोड़ के तरह ही लग रहा है, उस पे जो भी है आप उस पे मान्यवर आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये एक सांसद की यह भाषा नहीं हो सकती। ऐसे कुछ दिन पहले हमारे नबी के ऊपर नुपुर शर्मा बोली थी, इस साल ये बोले, अगले साल फिर कुछ बोलेगा, हर साल बोलेगा। इसे क्या साबित करना चाह रहे हैं? हिंदू धर्म के बारे में भी तो अपशब्द बोला, मुस्लिम बोला है, नहीं मुसलमान जो भी बोला उसका विरोध करते हैं हम। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसका पूर्णतः विरोध करते हैं, उसको सजा दिया जाए, बिल्कुल सजा दीजिए। तो इसका मतलब मुस्लिम को टारगेट कीजिएगा, कोई बोलेगा तो। बिहार बदलाव में, यूपी बदलाव में बस ये को मुस्लिम हिंदू में ज्यादा विपरीत होता है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का है तो इतना होता है, जैसे हिंदू क्या है कि हिंदू कंट्रोल रहता है, किसी को उतना अति नहीं करता है, अब मुस्लिम हो के सीधे दम पार कर देता है। क्या किया है बताइए तो थोड़ा हम बताते हैं, जैसे बताएं, जैसे बिहार में हुआ देखबे किए, मुस्लिम मतलब कि देखें लिस्ट में ऐसे बताया कितना इतना मार दिया गया है मुस्लिम लोग बिहार के लिए। लेकिन सुनिए, आपको भी भाई पूरी तरीके से कोई नॉलेज नहीं है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं हो, समझे, छात्र और छात्राएं, समझ रहे हैं ना, छात्र भी है और ये छात्राएं भी, ये छात्र और छात्राएं दोनों है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। इसके दिमाग में जो है देख वही गोबर भक्त वाली जो होता है, गोबर देखे ना, गोबर ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात हिंदू से ऐसा बात सुन रहे हैं कि ऐसा हिंदू में इतना ममता होता है कि उतना नहीं अति कर पाता है। तो बताइए, और हिंदू था रमेश बिधूड़ी, काहे बोल दिया संसद में? हाँ, ये तो गलत बात है, हाँ ये गलत बात है। हिंदू पर टिप्पणी कोई मुसलमान करता है कि हिंदू करता है, बताइए। पता नहीं है, कोई मुसलमान का नाम बताइए जो ऐसे हिंदू लोग पे टिप्पणी करता है अलबल ना सुने हैं। हिंदू का नाम बताइए जो मुसलमान पे टिप्पणी कर देता है। नुपुर शर्मा पहला ऑप्शन, रमेश, ईटीसी कितना गिनती ईटीसी में बता दी, बहुत सारा बहुत आप लोग का एक ही मांग है कि रमेश बिधूड़ी की सजा मिलनी चाहिए। मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यही है कि संसद में जिस तरह से दानिश अली को गाली पड़ा है, अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण। हाँ तो है नहीं, अरे टिप्पणी करना चाहिए सांसद के ऊपर, गलत बात नहीं है। हाँ, गलत बात तो है। अब ये मर्यादा में रह के आप किसी को गाली दे रहे हैं, और इतना गंदा गाली, वो मंदिर में होके, संसद की मंदिर हो गया, संसद की मंदिर, चर्च, जो बोल लीजिए, सब चीज है वो, सब धर्म के लिए। और बाहर में आप करते हैं, डेवलप क्या होगा, शिक्षा के यहाँ का व्यवस्था का विद्यार्थी क्या सोचेगा, कोई सोचेगा क्या? वही भाषा हम भी बोलेंगे। नया भारत है ना जी, नया भारत यही बीजेपी मोदी जी तो बोले अरे तहस नहस कर दिया नया भारत। नया भारत कहाँ, किस एंगल से दिख रहा नया नहीं भारत? बन रहा है। किस एंगल से? चांद बदल गया, सूरज बदल गया। आपका क्वेश्चन जो नया भारत का एकदम राइट बोले, आपके लिए हम तालियां बजाना चाहेंगे। आप नया भारत का नाम जो बोले एकदम करेक्ट बोले। ये नया भारत दिखा रहे आपको, मुसलमानों को गाली सुनिए, नया भारत का आपका गरीब गुरबा को कुलचा जा रहा है, माँ बहन का इज्जत को खराब किया जा रहा है, तार किया जा रहा है, महंगाई को डायन खा रही है, महंगाई डायन खा रही है, मुसलमान पे अटैक हो रहा है, और उसके बाद पुलवामा जैसा हमला हो रहा है, पुलवामा पे जैसा हमला हो रहा है, सांसद पे गलत टिप्पणी की। ये नया भारत ही है। 2014 के बाद एक नया, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। पहले तो हम एक नेता को जो हम बीजेपी में खोज रहे हैं, मात्र एक नेता को, जिसका नाम श्री 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 शाहनवाज अली साहब है, जो हमारे संसदीय क्षेत्र सुपौल से भी एक बार वो विधायक रह चुके हैं। सुनिए ना, हार्ट अटैक उनको आया है, एम्स में एडमिट है। वो हार्ट अटैक आएगा ना, जब उसको बोलने का मुंह में रहेगा तो उसका बौका बन जाएगा। आज वो भी जो बोलते हैं कि मोदी जी हमारे फुफ्फा हैं,
तो आज शाहनवाज साहब आप कहाँ हो? आप तो मेरे ही क्षेत्र से, सुपौल से भी आप एक और सांसद रह चुके हो, आप किशनगंज से भी सांसद रह चुके हो। आप आज कहाँ हो भाई? आपको हार्ट अटैक आ गया, आप मुंबई में भर्ती हो क्या? शाहनवाज साहब बेईमानी है ये, दिल से बुरा लग रहा है। आपको ये चाल वाल लग रहा है क्या? अरे मैम देखिए, दानिश ये साहब लोग कहाँ से बोलते हैं? एक मिनट, कहाँ से सोच के बोलते हैं? मतलब वो बोलने की वजह से नाटक कर लिए बस हॉस्पिटल बस 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 ये नौटंकी बाज। एक भाजपा वालों को शर्म है हो कि भाजपा जितना भी नेता है, अभी भाजपा लोग जानते हैं, इतना इतना लड़का लोग को काट दे दिया, वो लोग युवा नेता एकदम आएगा, एकदम लगता है ये साला मोदी जी यही है। मतलब ये भाजपा लोग हम देख रहे हैं, एकदम पट्टा वट्टा एकदम ले लिया, भगवा कलर का पट्टा वट्टा बंदा ले लिया, बैच वैच दे दिया। साला ये लोग की औकात सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का करता की सिर्फ लाल दड़ी बिछाने की इसकी औकात है। ये लोग सवाल नहीं कर सकते, आंख में आंख देख के सवाल नहीं कर सकते। लोग वाले के बच्चे लोग, भाई स्मृति की रानी साहब वहाँ पे उसकी बेटिया जो है हुआ में क्या खोली है भैया? रेस्टोरेंट खोली है, पता है ना? बार खोली है भैया, बार रेस्टोरेंट वही ना हुआ, और डिस्को डांस करेगी। ठीक है भाई, एक बात बताओ, एक मिनट, इससे पहले मोदी जी जो आए थे सत्ता में 2014 में, वो क्या बोले थे कि हिंदू धर्म खतरे में है, ठीक, और 2019 में आए थे तो क्या बोले कि ये धर्म खतरे में है। उस टाइम हिंदू खतरे में, अभी धर्म खतरे में। भाई ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ खतरे में है तो मोदी जी की कुर्सी खतरे में है, भाई भाजपा की कुर्सी खतरे में है। पोल खोले हुए लगते हैं भैया, समझे? कुर्सी किसी के खतरे में नहीं है, कुर्सी सिर्फ मोदी जी का सत्ता जो हमारे वजीर आजम साहब है उसका कुर्सी खतरे में है। चलिए, हमारे साथ तमाम लोग थे। रमेश बिधूरी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और इस मामले से मतलब ये तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो शर्मसार है। जिसके दिल में जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो शर्मसार है। हो सकता है कि कुछ अंधभक्त आएंगे और इसमें भी गाली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और अपनी प्रतिक्रिया तो जरूर से दे दीजिएगा।